सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, ध्यान लगा कर सुनो सुनो। आज यहाँ पर क्या होगा? नाटक होगा, नाटक होगा। गधा सियार को देखकर पूछता है, अरे सियार भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पे अच्छा होता है पढ़ाई, मैम अच्छे से पढ़ाती है, एक्टिंग वैक्टिंग करके हम लोग को सारा चीज़ समझ आ जाता है। आप बस ऐसे सिंपल बच्चों को पढ़ाओ ना, तो बच्चों को मज़ा नहीं आता। और जब तक आपको कोई चीज़ मज़ा ना आए ना, आप उसको अच्छे से ग्रहण नहीं कर पाते हो। आपके वो मतलब लॉन्ग टाइम तक मेमोरी में नहीं रहता वो चीज़। लेकिन अगर आप उसको मज़े से पढ़ोगे ना, तो लॉन्ग टाइम तक रहेगा। मैंने इसको खुद अनुभव किया है। गधे ने कहा, अरे सियार भाई, मुझे तो गाना गाने का मन कर रहा है। तो सियार कहता है, अरे अरे ऐसा मत करना, तुम्हारी बेसुरी आवाज सुनकर खेत के मालिक आ जाएंगे। हमारे जो पाठ्यक्रम होता है, जो पाठ होते हैं, उसमें बहुत सारे पाठ ऐसे होते हैं जो कहानी होती है। तो बच्चों को ऐसे सिंपल कहानी सुना दो तो वो सिर्फ शायद उसको अच्छे से ग्रहण ना कर पाएँ। तो मैंने सोचा कि जो कहानी के जो पात्र हैं उसे एक्ट क्यों ना किया जाए। तो पहले कहानी सुनाते हैं और फिर उसके जो पात्र होते हैं, बच्चे ही उसके पात्र बनते हैं और उसको एक अभिनय के थ्रू हम लोग क्लास में क्रिएट करते हैं। तो इससे बच्चे कहानी को अच्छे से समझ जाते हैं, पाठ को अच्छे से समझ जाते हैं और उसको अनुभव करके भी सीखते हैं। मेरे क्लास में कुछ बच्चे हैं जो बहुत अच्छे एक्ट करते हैं, जैसे सिमरन है, अभिशिखा है, सोनाक्षी है। ये बच्चे बहुत अच्छा एक्ट करते हैं। मैम एक्टिंग से भी पढ़ाती हैं और बिना एक्टिंग से भी। मैम जैसे पढ़ने की चीज़ें और खिलाती हैं, बहुत सी गेम और स्टोरी बुक पढ़वाती हैं, सुनाती हैं कहानी। यहाँ पे आए तो हमको कुछ भी नहीं याद था, टेबल भी याद हो गया, जनवरी फरवरी सब याद हो गया हमको। हाँ, हिंदी भी अब पढ़ लेते हैं। जैसे साधारण अगर किताब ले लो और रीडिंग लगवाओ तो मज़ा नहीं आता। आधे बच्चे इधर देखते हैं, आधे बच्चे उधर देखते हैं, आधे कुछ और कर रहे हैं, आधे कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। लेकिन जब अभिनय करता है, अरे मैम कुछ करा रही हैं, सबका ध्यान ऐसे टकटकी लगा के सब देखते हैं, तो ग्रैब्स ज़्यादा करते हैं, वो ग्राह्य ज़्यादा है और दीर्घकालिक है। यार क्या सिमरन ने सही लिखा है? तो क्या बनना चाहिए? ताली, एक बार ताली बजाइए। मेरी बड़ी बेटी ऑटिस्टिक है, उसे ऑटिज्म नाम की बीमारी है। तो उसका जो कम्युनिकेशन है वो गैप हो चुका है, वो बातचीत नहीं कर पाती है, वो अपनी चीज़ें कह नहीं पाती है, एक्सप्रेशन नहीं कर पाती है। मैंने अपनी बेटी को सिखाने के लिए भी ट्रेनिंग ली है। ऐसे बच्चों को सिखाने के लिए ट्रेनिंग होती है। लखनऊ जाकर के मैंने ट्रेनिंग ली है। मैं गर्मी की छुट्टी में जाती थी, लगभग 2 साल मैं गई हूँ और मैंने ट्रेनिंग किया है छुट्टियों में जाकर के। तो वहाँ पे पिक्चर लैंग्वेज सिखाई जाती है कि कैसे पिक्चर के माध्यम से ऐसे बच्चों को सिखाया जाए और कैसे उनको एक्ट करके कैसे काम डाउन किया जाता है, कैसे शांत बैठाया जाता है, एक्ट करके कैसे उसे समझाया जाता है, क्योंकि वो आपकी बातचीत तो समझ नहीं सकते, वो आपकी एक्टिंग ही देख करके, एक्सप्रेशन देख करके समझ सकते हैं। तो ये चीज़ें मैंने वहाँ पे सीखी हैं और उस चीज़ों को मैं यहाँ भी यूज़ करती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ भी जो बच्चे आते हैं वो एक स्तर के नहीं होते हैं। बहुत सारे बच्चों का मानसिक स्तर भी अलग अलग होता है। तो इस तरह से मुझे सिखाने में आसानी होती है। अभी रिसेंट में आपने देखा होगा कि मोबाइल सबकी ज़िंदगी में घुस गया है। आप सो के उठते हो तो ईश्वर को नहीं याद करते हो, पहले व्हाट्सएप चेक करते हो कि कोई मैसेज तो नहीं आया है। सबकी ज़िंदगी में ऐसा होता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपने देखा है कि इस कोरोना का जो पीरियड गुजरा है उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने लगे हैं और वो मोबाइल का यूज़ बच्चों के लिए अच्छा नहीं था। तो मैंने सोचा कि ये मोबाइल का कितना दुरुपयोग हो रहा है और इससे क्या दुष्परिणाम निकल के आते हैं, ये बच्चों को बताना चाहिए। तो मैंने एक बच्चों की टीम तैयार की और बच्चों ने इस पे एक एक्ट किया है। काफ़ी अच्छा एक्ट है कि मोबाइल हमारी ज़िंदगी में कैसे घुस गया और कैसे हमारी ज़िंदगी को बदल दी। पहले हम अपने परिवार के साथ खाना खाते थे। आइए ये लो भाई रोटी खा लो, 2 भाई ये लो भाई दाल ले लो। और अब मोबाइल ही हमारा परिवार बन गया। आइए देखिए। मैं तो सबसे पहले खाने की फोटो मुझे फेसबुक में डालती है। मैं तो अपने खाने तो आइए ये कदम हमें बढ़ाए, मोबाइल बनाए, खुद को स्मार्ट बनाए। हमसे हम प्रॉमिस करते हैं मोबाइल फोन का यूज कम से कम करेंगे, कम से कम करेंगे।